मुलाकात एक खास लड़की से। खास इसलिए क्योंकि इनकी बचपन में ही शादी तय हो गई, सगाई भी कर दी गई। लेकिन आज इन्होंने दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन के बल पर न सिर्फ माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, बल्कि स्कूबा डाइविंग में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मैं बात कर रही हूँ मेघा परमार की। आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले मेघा की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई थी ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन इसके बावजूद मेघा ने हार नहीं मानी और लगातार एवरेस्ट को फतह करने पर काम करती रही और मई 2019 में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। मध्य प्रदेश की वो पहली महिला हैं जिन्होंने ये अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। और उससे भी गजब की बात यह है कि जिस बैकग्राउंड से मेघा आती हैं, उस बैकग्राउंड से, उस पृष्ठभूमि से, गांव की एक लड़की जिससे कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि वो दुनिया में देश का नाम रोशन करेगी, वो आज किस तरह से यहाँ पर पहुंची है, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पहले तो जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, छोटा सा गांव है भोजनगर, तो एज ए ग्रामीण परिवेश से निकलना और माउंट एवरेस्ट समिट करना ये सपना मेरे लिए ईजी नहीं था। फिर गांव में मम्मी पापा को लोग ताना देते थे कि इनकी लड़की पहाड़ जाती फिर, तो लोगों का ताना सबसे बड़ा हडल था। सेकंड, स्पॉन्सरशिप 25 लाख रुपए की राशि लगती है माउंट एवरेस्ट के लिए, तो फाइनेंशियली इतना सारा इकट्ठा करना और इकट्ठा होना, ये मेरा सेकंड हडल था जो कि बहुत डिफ़िकल्टी के साथ पार हुआ। थर्ड था कि पहली बार माउंट एवरेस्ट के लिए गई। माउंट एवरेस्ट के 4 कैंप होते हैं, 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, 2-2 किलो के जूते होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, सनबर्न होता है, स्नो ब्लाइंडनेस होता है, आपको डेड बॉडीज़ पार करके समिट तक पहुंचना पड़ता है। तो 2018 में मेरा 700 मीटर रह गया, फिर वापस आई, डिप्रेशन आ गया, फिर वापस ट्रेनिंग में गई, रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई क्योंकि फॉल डाउन हुआ था। रिकवर होने के बाद फिर से तैयारी करके 2019 में सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट समिट होना, तो ये इजी नहीं होता, काफ़ी सारी कठिनाइयाँ एक के बाद एक आई थी और फिर जाके सक्सेसफुल हुआ। दरअसल बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है मेघा और उनके परिवार की। उनके परिवार में 4 भाई थे और पिता 12वीं के बाद मेघा को पढ़ाने के हक में नहीं थे, लेकिन एक शर्त पर उनके पिता राजी हो गए कि वो अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर रहेगी और उन चारों के लिए रोज खाना बनाएगी। तो इस शर्त पर मेघा को आजादी मिली कि वो 10+2 के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और 4थी मंजिल पर, जहाँ पर उनका घर था, कमरा था, भाइयों के साथ रहती थी, वहाँ मटके में हर रोज पानी लेके 4थी मंजिल तक चढ़ती थी। और तभी ये फैसला कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि सबसे ऊंची चढ़ाई चढ़ के वो अपना और अपने इलाके का, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगी, और वो किया भी। मुझे बहुत अच्छा लगा माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद कि मैं अपना कंट्रीब्यूट कर रही हूँ समाज में। पहले मेरी शब्दों की इतनी वैल्यू नहीं थी, पर आप जब एक अचीवर होते हो तो आपकी बात सुनी जाती है। तो अब हज़ारों लड़कियों को परमिशन मिली है उनके पेरेंट्स की तरफ से कि वो जो करना चाहे वो करें, उनके पंखों को उड़ान मिली है। तो मेरा माउंट एवरेस्ट मेरा अकेले का नहीं है, कई लोग, बच्चियाँ भी साथ में चढ़ी है अपनों सपनों के साथ। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद इरादा किया कि समंदर की गहराइयों में जाकर देश का नाम रोशन करना है, और इसके लिए स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग ली। रोज 8 घंटों तक स्कूबा डाइविंग की प्रैक्टिस की, 134 बार समंदर में डाइव लगाया। और ये अपने आप में खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसके दौरान आपकी जान पर भी बन आ सकती है, लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो हर मुश्किल छोटी हो जाती है। अच्छी खबर के श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए मेघा ने ये मैसेज दिया है। लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबका माउंट एवरेस्ट अलग अलग होता है। मेरा माउंट एवरेस्ट था टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा, वो मैंने अचीव किया। आप अपना माउंट एवरेस्ट अचीव कीजिए, धीरे धीरे चलिए, और हम सब अपने अपने माउंट एवरेस्ट पर जरूर पहुंच जाते हैं यदि हम कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो थैंक यू। तो अगर आप भी कुछ अलग करने का इरादा रखते हैं तो कितनी भी मुश्किलें आए, हार नहीं मानिए। मेघा इसकी जीती जागती मिसाल है।